डॉक्टर ने तुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि तू कल का मैच नहीं खेल सकता, अदरवाइज तुझे गैंग्रीन हो सकता है। पता है वो क्या होता है? उसकी वजह से तेरे हाथ काटने पड़ सकते। प्लीज नवाब, डॉक्टर की बात मान, प्लीज रिक्वेस्ट यू। किसी भी हाल में नवाब मुझे माफ करने को तैयार ही नहीं है। उसके लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूं मैं, और कुछ नहीं। ना पुत्र, तू गलत समझ रही है। और तूने तो बताया था ना कि जब तक नवाब को ये नहीं पता था कि तू उसकी पत्नी है, तब तक तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि तुम तो अच्छे दोस्त बन गए थे। वो तो तेरी मदद भी कर रहा था। तुझे छुड़ाने के लिए मैंने और अर्जुन ने जो कुछ भी किया है ना, वो सब नवाब की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब तो कोयल को ही ले ले, वो भी तो तुझसे नाराज थी ना, पर तूने पूरी कोशिश करके उसे मना ही लिया। और देख, आज फिर से तुम लोग अच्छे दोस्त हो। तो फिर तू नवाब को मनाने के लिए क्यों हार मान रही है पुत्र? वो तुझसे गुस्सा है, उसके गुस्से को नफरत समझने की गलती ना कर पुत्र। वादा कर, उसे मनाने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ माँ, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन अर्जुन, तू कोशिश तो कर। जितनी कोशिश करनी थी कर ली दी। हीर शादीशुदा है। आप और कोयल बार बार कोशिश करने को कहते हो, लेकिन आप नहीं समझ रहे कि मेरे लाइफ में अब कोशिश करने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन अर्जुन, तू अब जो करना है ना हीर करेगी, और वो किसी की भी नहीं सुनती है। इसलिए बेहतर है ना मैं अपनी लाइफ पर फोकस करूं। चल माना हीर शादीशुदा है, लेकिन क्या वो शादी से खुश है? अगर खुश होती ना तो नॉर्मल लोगों की तरह सबको बता देती, ऐसे छुपाती ना। स्पेशली हीर जैसी लड़की जो हर रिश्ते की वैल्यू करती है, वो अपनी शादी जैसे रिश्ते को तभी छुपाएगी जब उसे लगेगा कि इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाने से उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अर्जुन, मुझे लगता है शायद वो बता नहीं रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। दी, आज मैंने रियलाइज किया कि मैं उसे किसी भी सिचुएशन से बचा ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद उस सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहती है। अगर वो चाहती तो खुद भी कुछ करती। एंड एट द एंड उसका एक पति है, और हीर को उसके पति के साथ ही होना चाहिए। करेक्ट है, सही कह रहा है तू। लेकिन मुझे एक बात बता, जब पापा हमको 15 साल पहले छोड़ के चले गए थे, तब तूने माँ से क्या कहा था? तूने ये कहा था, माँ मूव ऑन हो जाओ, अपनी जिंदगी में खुशियां फिर से ढूंढो। और अब तू खुद ऐसा बोल रहा है। डोंट बी सो हाइपोक्रिटिकल। तू हीर की सिचुएशन के बारे में इसलिए नहीं सोचना चाहता क्योंकि तू ऑलरेडी एक बारी हर्ट हो चुका है। तू चाहे कुछ भी बोले अर्जुन, लेकिन मुझे पता है तेरे दिल में हीर के लिए फीलिंग्स अभी भी है। You may hang up or press 1 for more options. हाय टीना, आई होप यू डूइंग ग्रेट यार। जस्ट चेक करना था कि तू ठीक है कि नहीं। तो गुड, ओके, एनीवे कॉलेज में मिलता हूँ। हाँ ब्रो, बाइक ले आया हूँ, चल तेरे को कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। भाई दे वो टीना की कार कहाँ है? वो टीना का ड्राइवर आया था यार, घर पे कुछ गाड़ी की जरूरत थी तो। या तू ना बहुत मिस्टीरियस है, समझ नहीं आता तू स्मार्ट है, कंफ्यूज्ड है या डम है। या भाई एक साइन है, कार टीना ने नहीं, टीना के पापा ने मंगवाई होगी। वो तेरे को एक मैसेज डिलीवर करना चाहते होंगे, और वो मैसेज ना तू समझना नहीं चाहता। यार मिस्टीरियस ना तू हो रहा है, क्लियरली बताना क्या है। तो सुन, टीना के पापा ने तुझे धमकी दी थी कि तेरा करियर खत्म कर देंगे अगर तूने टीना को जरा सा भी हर्ट किया तो। यार ही इज अ फादर, इतना तो करेंगे ही ना वो। यार तू थोड़ा अपने दिमाग से सोच, तूने टीना को जरा सा रुला दिया था कल, उसके पापा तुझे मारने वाले थे। अगर टीना को पता चला कि तू मैरिड है तो वो कितना ज्यादा हर्ट हो जाएगी। उसके पापा सोच तेरा क्या हाल करेंगे। बाय द वे, टीना के पापा सेम क्लब में ना कमेटी हेड अपॉइंट हुए हैं। अगले 15 मैचेस ना सेम क्लब में शेड्यूल हुए हैं। एक बात बता, जो तेरी एनरोलमेंट की बात चल रही थी उसका क्या हुआ? या हीर का प्रॉब्लम ना एसएप सॉल्व करना पड़ेगा ब्रो। लॉयर से मिल और इसे फिगर आउट कर। नो यार, आई नो। ये तुझे कौन सी चीज रोक रही है ये करने से?
कुछ नहीं है। मैं आज ही अपने लॉयर से बात करता हूँ। ये चैप्टर को मैं आज क्लोज करके रहूंगा। दिलीप जी और आप मतलब सडनली ऐसा क्या हो गया? सडनली कुछ नहीं होता विवेक, चीजें अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है। वी कांट इवन हैव अ कॉन्वर्सेशन विवेक, बस बहस ही होती है हमारे बीच। मिसेस बरार, मुझे लगता है कि आप ये फैसला गुस्से में ले रही हैं, इम्पल्सिव होके। तलाक कोई आसान रास्ता नहीं होता। आपकी उम्र में तो और भी मुश्किल हो जाता है। एक्सक्यूज मी? प्लीज डोंट माइंड। आपने सोचा इसका असर आपकी फैमिली पर क्या पड़ेगा? यू कुड स्टैंड टू लूज एवरीथिंग, घर, सुकून, रुतबा। जब तेरे बच्चे तेरे इशारे पर नाचेंगे तो तेरा हस्बैंड खुद ही झुकेगा तेरे सामने। सब स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। जब तक कोई बहुत बड़ी वजह ना हो, जैसे दिलीप जी की जिंदगी में कोई और औरत या फिर वो आपको छोड़ना चाहते हैं, तब तक ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। एज अ लॉयर एंड वेल विशर, मैं तो यही कहूंगा कि इस मामले को आप घर पर ही सुलझाने की कोशिश कीजिए। मैंने देखा तेरा मैसेज। तो चल मेरे साथ, चल चल। इंडिया में ये नीचे दिए गए संजोगों में शादी अगर हुई भी है तो उसे रद्द करार कर सकते हैं। उसके लिए दोनों पक्षों की सहमति की जरूरत नहीं है। दोनों में से कोई भी पक्ष शादी से नाखुश है तो वो कोर्ट में जाके शादी रद्द करवा सकते हैं। ये क्या है? नवाब तेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? नवाब इतना सेल्फिश है कि 1 मिनट भी नहीं लगाएगा शादी रद्द करने से पहले, और फिर ऐसे पेश आएगा जैसे शादी कभी हुई ही नहीं थी। वो तो अपनी लाइफ में मजे से मूव ऑन कर जाएगा और मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। Sorry. So अच्छे से? हाँ? How are you feeling now? Better? ठीक हो। लग तो नहीं रहा। देख यार टीना, तेरे डैड मुझसे गुस्सा है। And I get it है। लेकिन तुझे क्या हुआ है? मैंने जो किया तेरे कहने से किया ना। तूने इंसिस्ट किया था वो क्लब जाए, तूने कहा था वो स्टूपिड से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे। फिर प्रॉब्लम क्या है यार? मेरी क्या गलती है इसमें? तू क्यों मुझसे गुस्सा है? लॉजिकली देखा जाए तो तू सही कह रहे नवाब। मैं खुद पे कैसे कंट्रोल करूं मुझे नहीं समझ आता। नवाब, नवाब क्या हुआ? नवाब, नवाब, नवाब बहुत ज्यादा खून बह रहा है। कल का मैच कैसे होगा? नवाब दिखा को। नवाब बहुत ज्यादा खून गिर रहा है। ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है ना? हाँ? तुम मुझे ऐसे ब्लेम कैसे कर सकते हो? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। शट अप! इस पेंडू लड़की पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। चल प्लीज 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 प्लीज, जाने से पहले प्रोफेसर सर को इन्फॉर्म कर दो। सीरियसली इतना ज्यादा खून गिर रहा है, तुम्हारी प्रायोरिटी डॉक्टर की जगह प्रोफेसर है। प्लीज नवाब, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। इट्स ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी चल। मम्मी जी, ये पापा जी की रिपोर्ट्स आई हैं हॉस्पिटल से। थैंक यू। किसी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है गुलाब। तुमने मुझे आज अच्छी तरह से एहसास करा दिया है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है।
मैंने तुमसे कहा नहीं था, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे हेल्थ चेकअप में मेरे साथ आना। तुमने हाँ भी कहा था, और तुम आई नहीं। कहाँ थी तुम? मुझे डिवोर्स के बारे में सब कुछ जानना है। गुलाब, अब तक मुझे लगता था कि हमारे जितने भी इश्यूज हैं वो हीर और नवाब की वजह से हैं, बट मैं गलत था। उसकी असली वजह है तुम्हारी ईगो। तुम्हारा ईगो बहुत बड़ा है गुलाब, हमारे घर परिवार से भी बड़ा, अपने पति से भी बड़ी। मैं हार गया गुलाब। आई गिव अप। तो शायद अब मुझे भी हार मान ही लेनी चाहिए तलब। मैंने टेटनेस का इंजेक्शन लगा दिया है और स्टिचेस भी कर दिया है। 1 वीक तक आपका चोट भी ठीक हो जाएगा, और तब तक 1 वीक? डॉक्टर, मेरी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, मैं मिस नहीं कर सकता यार। अब क्या होगा क्या? देखिए, चोट तो लगी है। अब इस वक्त तुम्हारे चोट में कोई भी प्रेशर आया तो ब्लीडिंग फिर से हो सकती है, पर अगर खेलना ही है तो ध्यान से खेलना पड़ेगा। खेलने से पहले कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम लगा लेना, और हाथ में कोई भी स्ट्रेच फील हो तो आइस पैक लगा लेना। थैंक यू डॉक्टर। ऑल द बेस्ट। थैंक गॉड। तो कल का मैच खेल पाएगा, वरना पापा की तो सारी मेहनत वेस्ट हो जानी थी। और मेरी मेहनत? ऑफ कोर्स तेरी भी मेहनत। कैसी बातें कर रहा है? अब नवाब कैसे है? उसके हाथ की चोट कैसी है? कोई मेजर इंजरी नहीं है, बस जख्म थोड़ा नाजुक है। ही विल बी फील बेटर। पक्का कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना? कल उसका मैच है। एक्सक्यूज मी। पता नहीं वो कल का मैच खेल भी पाएगा या नहीं। मैं चाहे उसे कितना भी गुस्सा कर लूं, पर अगर मेरी वजह से उसकी कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये यहाँ भी आ गई। खैर अब आ ही गई है तो इसका फायदा तो जरूर उठाऊंगी। समझ नहीं आ रहा किस हक से अंदर जाऊं। नवाब ऑलरेडी इतना गुस्सा है मुझसे। नवाब, ये एयरपोर्ट्स लगाओ, मैं इसमें कामिंग म्यूजिक लगा। क्या कर रही है टीना? एंजाइटी से रिलैक्स मिलेगा। ओह गॉड। नवाब, डॉक्टर ने तुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि तू कल का मैच नहीं खेल सकता, अदरवाइज तुझे गैंग्रीन हो सकता है। पता है वो क्या होता है? उसकी वजह से तेरे हाथ काटने पड़ सकते। प्लीज नवाब, डॉक्टर की बात मान। प्लीज रिक्वेस्ट यू। नवाब प्लीज जिद मत कर। एक मैच अगर मिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आगे तो और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे ना। पापा जी, ये नवाब अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है? पता नहीं क्या सोच रहा है।